अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, पहले तो मुबारक हो कि आपने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। तो वनडे कप भी आप जीत गए, T20 का टाइटल भी आपके पास और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी टाइटल आपके पास। लगता है कोचिंग रास आ गई है। नहीं, बड़ा अच्छा है। जो हमने सीखा हुआ है क्रिकेट से, जितनी क्रिकेट खेली हुई है, कोशिश ये करते हैं कि जब हम एज ए प्लेयर थे, जो हमें चीज़ कंफर्टेबल लेवल पे लगती थी वही हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और जो चीज़ें हमें अंडर प्रेशर करती थी और हमें मेंटली तौर पर डिमोरलाइज करती थी, वो इस चीज़ों को हमने नहीं होने दिया। और यही वजह है कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जितने टैलेंटेड टीम है ये हमारी, अगर इनकी अच्छी लुक आफ्टर की जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। रज़ाक भाई टूटी पहली टूटी आप। हाँ जी जी। रज़ाक भाई ये बताइएगा कि अब आप खुद कोच बन के आपको इस बात को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि क्वालिफाइड कोच होना कितना जो है वो ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि जब आप जैसा बड़ा नाम हो तो फिर क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, और क्या आप आगे मज़ीद जो है वो, क्योंकि पीसीबी स्पेशलाइज कोर्सेज भी करवाने जा रहे हैं और आप लोग के लेवल को बढ़ाने भी जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपने उस तरफ जाना है? जी डेफिनेटली। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है पीसीबी का। और अगर हम लेवल 2 किया है, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4 की तरफ भी जाते हैं, तो फिर हमें ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हम क्वालिफाइड कोच हैं। और बात तो ये है कि यहाँ पे क्रिकेट हमने खिलानी है, तो जो क्वालिफाइड होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा होता है। आप काफ़ी चीज़ों में जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, तो जब आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जब आपने वो लर्न किए होते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे फिर इम्पैक्ट उसका पड़ता है। बाकी ये है कि क्रिकेटर्स की लुक आफ्टर करना, उनको गेम्स क्रिकेट खिलाना, उनकी परफॉर्मेंस लेना उनसे, बुरे वक्त में उनका साथ देना, अच्छे वक्त में उनको और मोटिवेशन देना, तो यही चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा अगर क्वालिफाइड भी होते हैं साथ, और ये भी चीज़ें हम लेके चलते हैं। रज़ाक भाई पीएसएल आपने कर ली, आप डोमेस्टिक में भी कामयाब कोच पहले ही मतलब आके बन गए। अब पाकिस्तान टीम ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ ड्रेविड हमें नज़र आ रहे हैं कि वो निचले लेवल पे काम कर रहे हैं, ऊपर जाएं तो बाकी जो है उनके प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ वकार मिसबा नज़र आ रहे हैं, तो अब्दुल रज़ाक नेशनल टीम के रोड पे हैं। देखिए, मेरी शुरू से इंटेंशन ये है कि मैं लो लेवल पे खेलूँ, और लो लेवल पे कोचिंग करूँ। अंडर 13 होगी, अंडर 16 होगी, अंडर 19 हो गई, अंडर 21 होगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा इजी होगा कि मैं जो लड़कों को टीच कर सकता हूँ या उनको पॉलिश कर सकता हूँ, ये मेरा एक एम भी है और मेरा मकसद भी है। और अगर पाकिस्तान की लिए ज़रूरत पड़ती है, तो बात ये है कि अगर मैं पावर हिटिंग में माना जाता हूँ, तो मेरे पास ऐसे स्किल्स हैं कि जिसकी वजह से पावर हिटिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो मेरी खिदमत जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं अवेलेबल हूँ। तो आप यानी कि वो ड्रेविड वाले पैटर्न को बुनियादी तौर पे फॉलो करना चाहते हैं कि अगर आपको फुल फ्लैश कोच बनाया जाए तो वो जूनियर टीमों को बनाया जाए? हाँ डेफिनेटली, मेरा माइंड भी वहीं पे है और वहाँ पे अच्छा उनको मैं टीच कर सकता हूँ, तो यही मेरा एक एम है। अच्छा रज़ाक भाई, अब आप खुद डगआउट में भी बैठते रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी देखते रहे हैं, तो क्या समझते हैं, एक बात होती थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट से हमारे क्रिकेटर पीछे हैं, अब इन मैचेस में 300 प्लस रन भी चेस हो गए, और आपके बैट्समैनों में तो इन्होंने 144 रन भी बना लिए, 150 के करीब चले गए, तो क्या हमारे बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या अभी गैप है मॉडर्न डे क्रिकेट का और हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का? देखिए, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया वो यही था कि मैंने जो प्रेशर था ड्रेसिंग रूम में और द फील्ड जो था, मैंने प्रेशर इनसे दूर रखा और इनको मैंने प्रेशराइज नहीं होने दिया। तो इसका रिज़ल्ट मुझे मिला कि ग्राउंड में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और आपने भी देखा होगा कि हमने 370 रन भी चेज़ किए, और ये 240 फाइनल में जो ये बड़ा स्कोर होता है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर होता है, तो हमने बड़े आराम से इसको चेज़ किया। तो यही चीज़ है कि मेरा मकसद ये है कि ड्रेसिंग रूम में और ऑफ द फील्ड इनसे प्रेशर ऑफ हो, और फिर जाके ग्राउंड में जाके ये अच्छा परफॉर्म करें विद फिटनेस। तो रज़ाक भाई ये बताइएगा कि क्या फार्मूला आपका क्या था इस सक्सेस का, आप क्या समझते हैं खुद को अगर रियलाइज़ करें, क्योंकि बाकी कोचेज़ यहाँ भी हैं, पाकिस्तान टीम के भी कोचेज़ हैं, लेकिन आप पहले ही अटैम्प्ट में तीनों टाइटल ले उड़े? देखें, सारे जितने भी कोचेज़ हैं बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लड़कों के साथ उनको टाइम भी दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमारा ये कि जो जितने भी लड़के थे हमारे टैलेंटेड थे, हमने इनकी लुक आफ्टर की, और इनके माइंड में जो नेगेटिव थाट्स हैं वो हमने दूर किए। इनकी फ़िज़िकली जो प्रॉब्लम थी उसको भी हमने हाईलाइट किया। इनको फील्डिंग में थोड़ा सा वीक नज़र आए हैं, पर उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो जो टू द पॉइंट ज़रूरत थी उस पे हमने काम किया,
और इनसे हमने काम लिया तो उन्होंने आगे डिलीवर किया। रज़ाक भाई, सख्त गिर कोच हैं आप या फ्रेंडली कोच हैं? क्योंकि लड़के सारे आपके साथ बड़े हैप्पी रहते हैं। हमने बहुत कोशिश की कोई स्कैंडल निकालने आपकी टीम का, तो अभी तक तो नहीं निकाल पाए। तो क्या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आप, यही आपकी सक्सेस है? देखिए, हमने क्रिकेट खेली हुई है, हम हर सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए सम टाइम ये होता है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर होते हैं, पर ये हम अपने आप ऊपर लेते हैं कि हो सकता है कि हमारे से गलती हो रही हो जिसकी वजह से लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर उस पर हम सोच के उस पर काम करते हैं, और लड़कों को जितना हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जितना उनके साथ फ्रेंडली रह सकते हैं, उनका जो ट्रस्ट हमारे ऊपर बिल्ड होता है कोच के ऊपर, तो अगर वो बात उसकी सुनते हैं और उनको पता है कि जी अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, तो ये इतने मैचेस खेलने के बाद अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो उनके माइंड में एडजस्ट होती है। तो यही बात थी कि हमने 370 रन भी चेज़ किए, उनको एक मैसेज दिया, उनको एक चीज़ बताई गई, तो उन्होंने उसी पे इम्प्लीमेंट किया और उसमें हम कामयाब रहे। रज़ाक भाई, आप देसी कोच हैं या साइंसी बुनियादों पे कोचिंग कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट अभी बात करी थी कि अब कोचिंग भी साइंसी बुनियादों पे जा रही है, वीडियोस देखी जाती हैं, लड़के की न्यूट्रिशन देखी जाती है, बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब्दुल रज़ाक जो है वो साइंसी कोच है या देसी कोच है? देखिए, क्रिकेट तो क्रिकेट है, मैं बेसिकली प्रैक्टिकली हूँ, और ये चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें इम्प्रूवमेंट आती है, पर मैं प्रैक्टिकली जो है ना मेहनत करना जानता हूँ और ग्राउंड में लड़कों के साथ हार्ड वर्क करना जानता हूँ। तो इस चीज़ का है कि अगर जब आप इस सोच से अब लड़कों के साथ मेहनत करते हैं तो ये बड़ा अच्छा मैसेज जाता है प्लेयर्स को। तो अगर हम फॉर्मेलिटीज़ में अगर जाते हैं, जैसे मीटिंग्स वगैरह या जो कि वीडियोज़ वगैरह होती हैं, सारा उनको अगर इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, इससे भी फ़र्क पड़ता है। ये नहीं मैं कहता फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और प्रैक्टिकली ना काम करूँ तो फिर वो जो है ना, आप वो जो डेवलप करना चाहते हैं चीज़ वो नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही है कि ये प्रैक्टिकली ज़्यादा इसमें अमल दखल है इसका। सिलेक्टर भी हैं आप कोच के साथ साथ, तो किस तरह समझते हैं कि ये जस्टिफाई कर पाते हैं जब रीजनल हेड कोच भी होता है और सिलेक्टर भी होता है, फिर टीम का लड़का जो सिलेक्ट नहीं होता वो शिकवा भी करता हुआ नजर आता है, कोच जी तुसी मेरे वास्ते कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए उनको। यही मैंने मैसेज दिया हुआ है कि आप हार्ड वर्क करें, परफॉर्म करें, बाकी अल्लाह ताला के काम है। जब आपने खेलना होगा तो आप किस्मत में खेल जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है उनके लिए, और इससे वो बड़ा उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। थैंक यू जी।